नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्रा अकेडमी पर। आज के सेशन में हम राजस्थान का कल्चर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करते हुए पढ़ रहे थे और हमने राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवियों का चैप्टर पढ़ लिया था। आगे जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो त्योहार रहने वाला है। तो इस चैप्टर में हम जितने भी आपके त्योहार, सभी धर्मों के त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत हम करने वाले हैं हिंदू त्योहारों से, ठीक है। तो जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ अपने चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो और इस वीडियो और जो भी हमारे वीडियो पहले डाले गए हैं उनको फायदा हो सके। तो ठीक है, आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं त्योहार। देखो दोस्तों, जब हिंदू कैलेंडर की बात आती है तो हिंदू कैलेंडर में सबसे जो पहला माह होता है वो चैत्र माह होता है। 12 महीने होते हैं। सबसे पहला महीना जो होता है चैत्र महीना होता है और सबसे अंतिम जो महीना होता है वो फाल्गुन महीना होता है, ठीक है। एक महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन में पहले जो 15 दिन होते हैं वो होते हैं कृष्ण पक्ष के। कौन से होते हैं? कृष्ण पक्ष के। अंतिम के जो 15 दिन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो शुक्ल पक्ष के होते हैं। शुक्ल पक्ष के होते हैं तो बुद्धि बोलते हैं और इसको शुद्धि। कैलेंडर में आपने देखा होगा बद्धी शुद्धि ऐसे लिखा होता है। बद्धी का मतलब कृष्ण पक्ष चल रहा है और शुद्धि का मतलब शुक्ल पक्ष चल रहा है। इसको अंधेर पखवाड़ा भी कहते हैं और इसको चानन पखवाड़ा भी कहते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में, ठीक है। इसको चानन पखवाड़ा कहते हैं। तो बात की हमने, महीने में 30 दिन होते हैं। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के और अंतिम 15 दिन शुक्ल पक्ष के, ठीक है। पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फाल्गुन, ठीक है। बात करते हैं त्योहारों की। अगर आगमन की बात की जाए तो त्योहारों की जो आगमन होता है वो कब होता है? त्योहारों का आगमन बताया गया है कि छोटी तीज से त्योहारों का आगमन होता है। छोटी तीज से त्योहारों का आगमन होता है। और समापन कब बताया गया है? समापन बताया गया है गणगौर से। गणगौर से त्योहारों का समापन होता है। गणगौर कब आती है? गणगौर आपकी आती है चैत्र शुक्ल तीन को। चैत्र शुक्ल 3, ठीक है। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल 3। तो आगे सबसे पहले हम बात करते हैं जिससे त्योहारों की शुरुआत होती है। सबसे पहले छोटी तीज। छोटी तीज हिसाब से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। मेरा पूरा विश्वास है कि इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बहुत डीपली पढ़ेंगे। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, इस टॉपिक से आपके अगर क्वेश्चन आएगा तो इस नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं छोटी तीज की। छोटी तीज का जो त्योहार है वो आता है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज का त्योहार आता है। इसको श्रावणी तीज और हरियाली तीज भी कहते हैं। श्रावणी तीज और हरियाली तीज क्या कहते हैं? श्रावणी तीज और हरियाली तीज, ठीक है। इसका जो मेला है वो कहां भरता है? जयपुर में। मेला कहां पर? जयपुर में। एक छोटी तीज के ऊपर रंगनाथ जी के मंदिर में हिंडोला उत्सव भी आयोजित किया जाता है। तो आपसे पूछे हिंडोला उत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो हिंडोला उत्सव छोटी तीज के ऊपर आयोजित किया जाता है। हिंडोला उत्सव छोटी तीज के ऊपर आयोजित किया जाता है। कहां पर? पुष्कर में, रंगनाथ जी के मंदिर में। पुष्कर में रंगनाथ जी के मंदिर में। जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तो रंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर में। यहां पर हिंडोला उत्सव मनाया जाता है छोटी तीज के अवसर पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाग पंचमी। आगे हम बात करते हैं नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचम। श्रावण माह के कृष्ण पखवाड़े में पंचमी के दिन, ठीक है। श्रावण मास में कृष्ण पखवाड़े में पंचमी के दिन, इस दिन क्या किया जाता है? नाग देवता की पूजा की जाती है। नाग देवता की पूजा। अगर सांपों की बात आ रही है तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कहां है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं
अगर आप चाहो तो नोट करना, वरना मत करना, मेमोरी के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो बात करते हैं, उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कहाँ है? उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान तो ये है कोटा में। कहां पर है? कोटा में। उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा में। सांपों के लिए कौन सा अभ्यारण्य आपसे पूछे प्रसिद्ध है, तो आप बताओगे रामगढ़ विषधारी। कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ऐसे मैं आपको बीच बीच में दूसरे टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता रहूंगा, जिससे आपकी मेमोरी और ज्यादा शार्प होगी और आपको चीजें याद आसानी से हो पाएगी, ठीक है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पर है? ये बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। अब अगर बात करें तो एक अभ्यारण्य है केवलादेव। केवलादेव अभ्यारण्य में अजगर देखने के लिए पाइथन पॉइंट बने हुए हैं। अजगर देखने के लिए क्या बने हुए हैं? पाइथन पॉइंट। अजगर देखने के लिए पाइथन पॉइंट। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जरूरी सूचना मुझे आपको बतानी थी कि जो पहले टॉपिक हमारे हुए हैं उनके टेस्ट हमने हमारी वेबसाइट पर डाल दिए हैं। वेबसाइट का लिंक भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं और टेस्ट फ्री है, कोई निःशुल्क है, कोई आपको शुल्क नहीं देना है, ठीक है। बात की हमने नागपंचमी की। नागपंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन, ठीक है, नाग देवता की पूजा की जाती है, ठीक है। और सांपों की जब बात आई तो हमने बात की उत्तर भारत का पहला सर्प उद्यान कोटा, ठीक है। रामगढ़ विषधारी सर्पों के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर है? बूंदी। केवलादेव में अजगर देखने के लिए पाइथन पॉइंट बने हुए हैं। और एक तरह आती है पीवणा। पीवणा पीवणा जो है वो पश्चिम राजस्थान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सांपों की बात हुई तो अब बात करते हैं निडरी नवमी की। निडरी नवमी। निडरी नवमी कब मनाई जाती है? ये श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में और नवमी के दिन आपकी मनाई जाती है। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है नवमी। इस दिन क्या होता है? इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। नेवलों की पूजा श्रावण मास के श्रावण कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण मास की पूर्णिमा इस दिन आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन रक्षाबंधन की बात करें तो आता है श्रावण पूर्णिमा को। देखो दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड से नहीं पढ़ा सकता, कुछ दोस्तों के क्वेश्चन क्वेरी थी कि आप सर थोड़ा तेज पढ़ाइए। अगर मैं तेज पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे नए हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, उनको भी फायदा हो, इसलिए मैं घास नहीं काटना चाहता। मैं एकदम आराम से पढ़ाऊंगा और थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन। इस दिन क्या होता है? दरवाजों पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। किसके चित्र बनाए जाते हैं? श्रवण कुमार के। श्रवण कुमार के चित्र, दरवाजों पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। इतिहास में एक रानी थी कर्णावती। कर्णावती 1535 के आसपास तोड़ में साका हुआ था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। तब कर्णावती ने क्या किया था? इन्होंने अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं वहां पर पहुंचा नहीं था और तोड़ का दूसरा शाखा हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी 1535 में, बहादुर शाह का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। रक्षाबंधन के बारे में आगे बात करते हैं। कौन सा मुगल था जो रक्षाबंधन मनाता था? तो आप बताएंगे जहांगीर। जहांगीर मुगल बादशाह था, वो रक्षाबंधन मनाता था, ठीक है।
और एक हमने लोक देवता में बात की थी गोगा जी की। गोगा जी की राखी जो होती है वो हल और हाली दोनों को बांधते हैं। मैंने आपको बताया था कि हल और हाली को गोगा जी की राखी बांधते हैं। राखी को क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी। इसमें 9 गांठें होती हैं। कितनी गांठ होती है? 9 गांठें। कौन सा मुगल था जो रक्षाबंधन बनाता था? वो था जहांगीर। गोगा राखड़ी हल और हाली दोनों को बांधते हैं। गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है। वैसे तो किसानों के देवता है आपके गोगा तेजा जी। किसानों के देवता कौन है? तेजा जी। किसानों के देवता है तेजा जी। लेकिन राखी किसकी बांधते हैं? गोगा जी की। किसानों के देवता तो तेजा जी है, लेकिन राखी किसकी बांधते हैं? गोगा जी की। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं बड़ी तीज की। बात करते हैं बड़ी तीज की। छोटी तीज में हमने एक बात, शायद रुको मैं देख लेता हूं, बताई या नहीं आपको। छोटी तीज, हाँ ठीक है, बता दीजिए। छोटी तीज जो है वो जयपुर में मनाई जाती है, और बड़ी तीज जो है वो बूंदी में। बड़ी तीज बूंदी। बड़ी तीज कहाँ की? पर मेला कहाँ लगता है? बूंदी में। बड़ी तीज, ठीक है। ये कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। तो बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। कौन सी, क्या कहते हैं? बूढ़ी तीज, बूढ़ी, सातुड़ी और कजली। बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज। इस दिन क्या होता है कि वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर सिंजारा भेजा जाता है तीज के एक दिन पहले। ठीक है, पहला इनका बूंदी, बड़ी तीज का मेला बूंदी में। ठीक है, आगे बात करते हैं ऊब छठ की। ऊब छठ, ऊब छठ, भाद्र कृष्ण छठ को ऊब छठ कहते हैं। भाद्र कृष्ण छठ को इस दिन अगर मेले की पूछे तो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है बीकानेर में, वहां पर इसका मेला लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जन्माष्टमी की। जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमी। लोक देवता पढ़ाए थे, अब आपको बताया था कि भाद्र कृष्ण अष्टमी को आती है जन्माष्टमी, और नवमी के दिन आती है गोगा नवमी। ठीक है, जन्माष्टमी कृष्ण, श्री कृष्ण के जन्मदिन पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कौन से युग में हुआ था? द्वापर में हुआ था। ठीक है, 4 युग थे। पहला था सतयुग, दूसरा था त्रेता, तीसरा था द्वापर, और चौथा है कलयुग जो अभी वर्तमान में चल रहा है। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। जन्म कब लिया था? भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। ठीक है, भाद्र कृष्ण अष्टमी यानी जन्माष्टमी के दिन डीग में महोत्सव मनाया जाता है, इसे डीग महोत्सव कहते हैं। डीग महोत्सव के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन डीग महोत्सव मनाया जाता है। डीग कहां पर? भरतपुर में। डीग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? भरतपुर में। जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। और जन्माष्टमी के दिन ही एक उर्स है, नरहड़ के पीर का उर्स। नरहड़ के पीर का उर्स, नरहड़ का उर्स, ये कहां पर है? चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा झुंझुनू, नरहड़ के पीर का उर्स कहां पर? चिड़ावा झुंझुनू में। ये जो नरहड़ के पीर है ना, ये भूत बाधा के लिए प्रसिद्ध है। भूत बाधा। और एक प्रसिद्ध है आपके मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी, इनका मंदिर कहां पर है? इनका मंदिर है दौसा में। ये भी भूत बाधा के लिए प्रसिद्ध है। और ये नरहड़ के पीर जो चिड़ावा झुंझुनू वाले हैं, इनको शक्कर पीर बाबा कहते हैं। नरहड़ के जो पीर हैं इनको शक्कर पीर बाबा कहते हैं। शक्कर पीर बाबा,
इनका उर्स लगता है जन्माष्टमी के दिन चढ़ावा झुंझुनू में, और भूतबाधा के लिए प्रसिद्ध है। और एक और भूतबाधा के लिए जो जगह प्रसिद्ध है वो है मेहंदीपुर बालाजी, जो कहां पर है, दौसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं गोगा नवमी की। गोगा नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू में, मृत्यु हुई थी गोगामेडी में। इनका जो मुख्य मंदिर है वो भी कहां पर है? गोगामेडी में। कहां पर है? गोगामेडी में। इसके बारे में हमने बात कर ली थी। इसको मकबरे नुमा किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने। वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह जी ने दिया था। और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। यहाँ एक हिंदू और एक मुस्लिम पुजारी होते हैं। और गोगा जी की धड़मेड़ी है वो आपके यहीं पर है, गोगामेडी में। ठीक है, आगे बात करते हैं पारस की। साथ साथ में मैं आपको पीछे का भी रिवाइज करवाता चलूंगा, जिससे आपको पीछे का भी याद रहेगा। टेस्ट आप जरूर दें, हमारी वेबसाइट पर आपको टेस्ट फ्री मिल रहा है। टेस्ट जरूर दें और तैयारी जांचें। ठीक है, बारिश की बात करें तो बारिश कब आती है? भाद्र कृष्ण, भाद्र कृष्ण बारिश। गाय और बछड़ों की इस दिन क्या होती है? पूजा की जाती है। गाय और बछड़ों की। मेरा जो कोर्स है ना, ये मैं बेसिक बच्चे जो है ना, जिन्होंने कभी जीके नहीं पढ़ा है, उनको भी टारगेट करते हुए मैंने ये कोर्स बनाया है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। और जो बच्चे पहले से मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है राजस्थान जीके और जिनके पास नोट्स हैं, तो आप इसको रिवीजन क्लास की तरह देख सकते हैं, 2 की स्पीड में देख सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और कोई अगर एक्स्ट्रा चीज आपको मिले तो वो आप अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं पारस। गाय और बछड़ों की इस दिन पूजा की जाती है। अब आती है बात सतिया अमावस की। सतिया अमावस्या। मेरा पूरा विश्वास है कि एक भी क्वेश्चन आपका जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सतिया अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या को सतिया अमावस्या कहते हैं। ठीक है, भाद्रपद की अमावस्या, इसको क्या कहते हैं? सतिया अमावस्या। इस दिन सती की पूजा की जाती है। सती की पूजा, सती की पूजा की जाती है। तो सती की जब बात आती है तो बात करते हैं राजस्थान की अंतिम सती कौन थी? राजस्थान की अंतिम सती, ये थी रूप कंवर। कौन थी? रूप कंवर। कहां की थी ये देवराला सिक्कर की थी। देवराला सिक्कर। सती की बात हमने की तो अंतिम सती कौन थी? रूप कंवर। ये थी देवराला सिक्कर की। सती कब हुई थी ये? 4 सितंबर 1987। इनके पति का नाम क्या था? माल सिंह। इनके पति का नाम था माल सिंह। इनके पति का नाम क्या था? माल सिंह। ठीक है, माल सिंह शेखावत। माल सिंह शेखावत इनके पति का नाम था। रूप कंवर 4 सितंबर 1987 को सती हुई थी, देवराला सिक्कर की थी। सती निवारण अध्यादेश के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपसे बताऊं, राजस्थान सती निवारण अध्यादेश, सती निवारण अध्यादेश कब आया? 1987 में। ठीक है, सती प्रथा प्रमुख रूप से राजपूतों में थी। राजपूत लोगों में ये प्रथा काफी प्रचलित थी। उसके बाद में बात करते हैं गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी, भाद्र शुक्ल 4, भाद्र शुक्ल 4 गणेश चतुर्थी। गणेश जी का जो ये जो गणेश चतुर्थी का मेला अगर आपसे पूछे तो मेला लगता है आपके रणथंभौर में। रणथंभौर में, रणथंभौर में मंदिर है त्रिनेत्र गणेश जी का। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। शादी का जो पहला कार्ड है ना, हमारे यहां ही जाता है। शादी का पहला कार्ड, शादी का पहला कार्ड इन्हीं के मंदिर में भेजा जाता है, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में, रणथंभौर। कहां पर ये रणथंभौर?
रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। मेला जो गणेश जी का है वो भाद्र शुक्ल 4 को लगता है और प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी का। गणेश जी की बात आती है तो कुछ एक मंदिर और है गणेश जी के, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि नृत्य गणेश जी का अलवर, नृत्य गणेश जी का जो मंदिर है वो है कहां पर? अलवर। नृत्य गणेश कहां के? अलवर। अलवर में सरिस्का। ठीक है। आते हैं बाजना गणेश। बाजना गणेश, बाजना गणेश है शिरोई। एक आते हैं हेरंब गणेश। हेरंब गणेश कहां के? बीकानेर के। पान गणेश, ये भी कहां के? बीकानेर के। ठीक है। एक आते हैं इक्कीसिया गणेश। इक्कीसिया गणेश, ये भी कहां के? बीकानेर के। सिद्धि गणेश या सिद्धि विनायक, सिद्धि गणेश, ये कहां के प्रसिद्ध है? दादर, मुंबई। ठीक है। बात हमने कर ली। नृत्य गणेश अलवर, बाजना गणेश सिरोही, हेरम बीकानेर, कान गणेश बीकानेर, इक्कीसिया गणेश बीकानेर, सिद्धि गणेश अलवर। अगर अब बात करें राजस्थान की गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है तो आप कहोगे मोती डूंगरी। तो गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है? मोती डूंगरी। कहां पर है? मोती डूंगरी। मोती डूंगरी जयपुर। ठीक है। गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा मोती डूंगरी जयपुर। बात करते हैं हाँ ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी आती है भाद्र शुक्ल 5, भाद्र शुक्ल 5। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी। अब आती है राधाष्टमी। राधाष्टमी भाद्र शुक्ल अष्टमी। इस दिन राधाष्टमी का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद जो है निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। भाद्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ राधाष्टमी मनाई जाती है। मेला लगता है सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है। अब बात करते हैं भाद्र शुक्ल दशमी की। इसको रामदेव जी की दशम भी बोलते हैं। रामदेव जी की दशम। भाद्र शुक्ल 10, भाद्र शुक्ल 10 रामदेव जी की दशम। ठीक है। रामदेव जी के बारे में हमने पढ़ा था, समाधि इनकी रामदेव राम ने जीवित समाधि ली थी। ठीक है। बात करते हैं भाद्र शुक्ल जो 10 है ना, इस दिन ही तेजा जी, तेजा जी का भी मेला लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में। ठीक है। और भाद्र शुक्ल 10 के दिन ही खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली वृक्ष मेला।
खेजड़ी वृक्ष मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन। क्या हुआ था 1730 में, खेजड़ी 1730 में क्या हुआ था, यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों को बचाते हुए शहीद हो गई थी। इनके साथ में 363 लोग और शहीद हुए थे। उस समय राजा अभय सिंह था, और जो गोली चलाने के या इनके जो मृत्यु के इनको मौत के घाट उतारा था वो गिरधारी सिंह जी ने उतारा था। तो उस दिन के बाद में ये भाद्र शुक्ल दशमी को यहाँ पर खेजड़ी में वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम बात करते हैं जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल 11, भाद्र शुक्ल 11 को जल झूलनी एकादशी का जो मेला है वो मंडफिया गांव सांवलिया जी का मंदिर चित्तौड़ में लगता है। यहाँ पर लगता है चित्तौड़ में सांवलिया जी का मंदिर। सांवलिया जी का मंदिर यह है मंडफिया गांव में, चित्तौड़। मंडफिया गांव चित्तौड़, सांवलिया जी का मंदिर। यहाँ पर अफीम का भोग लगता है और इसको तस्करों का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पर अफीम का क्या लगता है, अफीम का भोग लगता है और इसको तस्करों का मंदिर भी कहते हैं। तस्करों का मंदिर, अफीम का भोग लगता है, तस्करों का मंदिर कहते हैं। जल झूलनी एकादशी के दिन आपके डोल उत्सव आयोजित किया जाता है 12 में। जल झूलनी एकादशी के दिन डोल उत्सव, कहां पर, 12 में डोल उत्सव। डोल उत्सव कहां पर, 12 में। भाद्र शुक्ल 11 की हमने बात की। अब भाद्र पूर्णिमा से और आश्विन अमावस्या तक 16 दिन चलता है श्राद्ध पक्ष। क्या चलता है, श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध, ठीक है, कब से चलता है ये, भाद्र पूर्णिमा से। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। भाद्र पूर्णिमा से आश्विन आश्विन अमावस्या तक 16 दिन क्या चलता है, श्राद्ध पक्ष। और श्राद्ध पक्ष में क्या की जाती है, सांझी का पूजन। सांझी का पूजन कौन करती है, कन्याएं करती है। ठीक है, सांझी का पूजन करती है। अब सांझी की जब बात आती है तो कहते हैं केले के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है, केले के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है, यह है बांस नाथ द्वारा की। केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा, राजसमंद। श्राद्ध पक्ष भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन चलता है। इस दिनों में सांझी का पूजन कन्याएं करती हैं। और सांझी जो है केले के पत्तों की सांझी नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आश्विन अमावस्या के बाद में जब शुक्ल शुरू होता है आश्विन माह का, तो तब नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। और नवरात्रा जो है साल में 2 बार आते हैं, आश्विन में और एक चैत्र में। 1 से 9 दिन और 1 से 9 दिन क्या चलते हैं, नवरात्रा चलते हैं। देवियों की पूजा की जाती है। और वैसे देवियों का मेला साल में 2 बार लगता है, लेकिन एक देवी ऐसी है जिनका साल में 1 बार लगता है, वो शीतला माता है। वो मैंने आपको शीतला माता जब हमने पढ़ा था तब करवा दिया था। बात करते हैं दुर्गा अष्टमी की। दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी, आश्विन शुक्ल अष्टमी दुर्गा अष्टमी। अब आती है विजयादशमी।
बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है विजयादशमी। विजयादशमी कब आती है? आश्विन शुक्ल 10। रावण का वध किया था भगवान श्री राम ने, उसके उपलक्ष्य में मनाई जाती है। दीपावली के 20 दिन पहले मनाई जाती है। ठीक है, तो दीपावली के 20 दिन पहले, दिवाली के 20 दिन पहले बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। ठीक है, और दीपावली विजयादशमी दशहरा, इस दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी देखना शुभ माना जाता है। खेजड़ी के पेड़ की पूजा और लीलटास पक्षी देखना शुभ। लीलटास पक्षी देखना क्या माना जाता है? शुभ। लीलटास पुस्तक भी है कन्हैयालाल सेठिया की, जो सुजानगढ़ चूरू के हैं। सुजानगढ़ में सालासर बालाजी का मंदिर भी है। खेजड़ी के बारे में आपको एक दो बातें मैंने बताई थी। खेजड़ी के बारे में मैंने एक दो बातें आपको बताई थी, वो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सेनेरिया। प्रोसोपिस सेनेरिया। एक खेजड़ी ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया था। ऑपरेशन खेजड़ी 1991 में ऑपरेशन खेजड़ी चलाया गया था। ठीक है, खेजड़ी के बारे में हम तीन बातें कर ली। 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सेनेरिया है और ऑपरेशन खेजड़ी 1991 में चलाया गया था। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लीलटास के बारे में बता दिया कि लीलटास पक्षी देखना शुभ कब माना जाता है? दशहरे के ऊपर। और लीलटास जो पुस्तक है वो कन्हैयालाल सेठिया की है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा शरद पूर्णिमा। ठीक है, शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा, इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है इस दिन। 16 कलाएं कौन दिखाता है? चंद्रमा। चंद्रमा अपनी 16 कलाएं दिखाता है। रास पूर्णिमा भी कहते हैं आश्विन पूर्णिमा को। ठीक है, आगे बात करते हैं करवा चौथ। करवा चौथ, देखो आश्विन माह पूरा हो गया, अब कार्तिक मास शुरू हो गया। तो कार्तिक मास, कार्तिक कृष्ण 4 करवा चौथ। ठीक है, पति की दीर्घायु के लिए, पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धनतेरस की। धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस, इस दिन धनवंतरी की, धनवंतरी और यमराज की पूजा की जाती है। यमराज जो है सूर्य के पुत्र और यमुना के भाई हैं। सूर्य पुत्र और यमुना के भाई, सूर्य के पुत्र यमुना के भाई धनवंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन बर्तन सोना चांदी आदि खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अगला दिन होता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी ये आती है कार्तिक कृष्ण 14। और इसका जो अगला दिन होता है वो होता है दीपावली।
कार्तिक अमावस्या, दीपावली, कार्तिक अमावस्या। इस दिन क्या होगा, भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए थे, तो इस खुशी में अयोध्या वालों ने घी से दिए जलाए थे, और उसी के उपलक्ष्य में हम भी दीपावली के दिन घर पर दीप दिए वगैरह जलाते हैं और दीपावली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन एक एक समाज है आर्य समाज, वो दीपावली नहीं मनाता। आर्य समाज दीपावली नहीं मनाता। आर्य समाज दीपावली नहीं मनाता। क्या कारण है दीपावली नहीं मनाने का? तो इस दिन दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी। क्यों हुई थी मृत्यु? दयानंद सरस्वती जी को जहर दिया गया था, नन्ही जान ने जहर दिया था। और जहर दिलवाने वाले कौन थे? जोधपुर के शासक जसवंत सिंह। इनके दरबार में इनको जहर दिया गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी दीपावली के दिन। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी और इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? अजमेर में। वो सबसे हम जब इतिहास में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से पढ़ लेंगे। एक बार के लिए आप इतना ध्यान रखो कि आर्य समाज के लोग दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि इस दिन दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु हुई थी। ठीक, इस दिन क्या करते हैं व्यापारी? अपनी नई बहिया डालते हैं। नई बहिया डालते हैं। इस दिन व्यापारी अपनी नई बहिया डालते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। दीपावली के आगे के जो त्योहार है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी दोस्त हमारे वीडियो पर, हमारे जो चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। हम पूरा आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वीडियो, पटवार, कांस्टेबल सारी भर्तियों को टारगेट करते हुए कोर्स लेकर आएंगे और आपको अच्छे से अच्छी तैयारी हम आपको करवाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। हमारी वेबसाइट पर टेस्ट उपलब्ध है, वहां पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।